Assalamualaikum all my students and viewers. वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन। तो सबसे पहले हम वर्ड डायमेंशन के मतलब देख लेते हैं कि क्या है। मेजरमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डायमेंशन। इंग्लिश मीनिंग के मुताबिक कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ आप मेजर कर सकते हैं तो लेंथ क्या है, डायमेंशन। विड्थ आप मेजर कर सकते हैं तो विड्थ क्या है, डायमेंशन। हाइट आप मेजर कर सकते हैं तो हाइट क्या है, डायमेंशन। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो टेम्परेचर क्या है, डायमेंशन। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डायमेंशन कहा जाता है। यहाँ वर्ड नेचर का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा होगा। यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी पिक कर लेते हैं, लेंथ। लेंथ को हम डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, या फिर हम इसको माइल में भी मेजर कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिट में रहते हुए मेजरमेंट करो, वो कहलाएगी क्या, लेंथ। इट मीन्स के लेंथ क्या है, नेचर है। मिलीमीटर में मेजर करो तब भी वो लेंथ कहलाएगी, सेंटीमीटर में मेजर करो तब भी लेंथ कहलाएगी, मीटर में मेजर करो तब भी लेंथ कहलाएगी, किलोमीटर में मेजर करो तब भी लेंथ कहलाएगी, माइल में मेजर करो तब भी लेंथ कहलाएगी। इट मीन्स कि उसकी नेचर चेंज नहीं हो रही। नेचर क्या है, लेंथ है। किसी भी यूनिट में रहते हुए आप काम करो। लेंथ की डायमेंशन को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास लेंथ की डायमेंशन हो गई, कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरीके से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मास है। मास को भी हम डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टाइम है। टाइम को भी हम डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं, सेकेंड में, मिनट्स में और आवर्स में। इसी तरीके से टेम्परेचर को भी हम डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं, फॉरेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। अब आप मास को मिलीग्राम में मेजर करो, ग्राम में मेजर करो या किलोग्राम में मेजर करो, कहलाएगा क्या, मास। इट मीन्स के मास क्या है, नेचर है। किसी भी यूनिट में रहते हुए आप काम करो, नेचर क्या रहेगी, मास रहेगी। सेम इसी तरीके से किसी भी यूनिट में रहते हुए मेजर करो, नेचर क्या रहेगी, टाइम रहेगी। सेकेंड हो, मिनट हो, आवर हो, लेकिन कहलाएगा क्या, टाइम। के टाइम की यूनिट है तो नेचर क्या हुई, टाइम। अब आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं तीन डिफरेंट यूनिट में। किसी भी यूनिट में रहते हुए आप मेजरमेंट परफॉर्म करो, लेकिन वो कहलाएगा क्या, टेम्परेचर। इट मीन्स के टेम्परेचर क्या है, नेचर। अब हम इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास की डायमेंशन को हम कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की डायमेंशन को हम कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर की डायमेंशन को हम कैपिटल के विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के लिए हम थीटा भी यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट में और क्लियर करते चलो। यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज मैंने डिस्कस की है, तो यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड एक पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप मास की बात करो तो मास को हम मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ये यूनिट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, स्केल की बुनियाद पर, कि स्केल छोटा है या बड़ा है। जैसे कि अगर मैं मिलीग्राम की बात करूँ तो मिलीग्राम एक छोटा स्केल है, ग्राम उससे बड़ा स्केल है और किलोग्राम उससे भी बड़ा स्केल है। यूनिट क्या करता है, हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताता है कि वो क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा है या कम है या कितने अमाउंट में मौजूद है। जबकि डायमेंशन हमें चीजों की क्वालिटी बताता है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो कि यूनिट हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, जबकि डायमेंशन हमें क्वालिटी के बारे में बताता है। इसलिए हम यूनिट को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और डायमेंशन को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। आप लोगों को याद होगी कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम डायमेंशन को देखेंगे कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी थी या हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनकी डायमेंशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वांटिटी ले रही हूँ लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से। सेकेंड क्वांटिटी है हमारे पास मास। मास की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से। थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से।
फोर्थ है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशन को हम कैपिटल के या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिफ्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन को हम कैपिटल ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी डायमेंशन को हम स्मॉल एन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेवन और लास्ट क्वांटिटी है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी डायमेंशन को हम कैपिटल जे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और ये इनकी डायमेंशंस हैं जो हमने क्वांटिटी के नीचे यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये लेंथ की डायमेंशन, ये मास की डायमेंशन, ये टाइम की डायमेंशन, ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। सबसे ज्यादा जो आपके पास यूज होने वाली डायमेंशन है वो लेंथ मास टाइम है, जिसको आप फर्दर अभी यूज करोगे ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है आप लोगों को याद होगा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से कंबाइन होकर बनी होती है उनको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ड्राइव क्वांटिटी ले रही हूँ, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी को मैं ले रही हूँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और टाइम के लिए हमने डायमेंशन यूज करनी है कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इसकी डायमेंशन को यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल एल और टाइम की कैपिटल टी, और डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, मुझे इसको लीनियर फॉर्म में लिखना है क्योंकि डायमेंशन को हम लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टी जो हमारे पास अभी डेनोमिनेटर में है, इस टी को मुझे ऊपर शिफ्ट करना है, न्यूमरेटर में लेकर आना है। तो जब भी आप डेनोमिनेटर वाली टर्म को नोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो उसकी पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अभी यहाँ पर आपके पास कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन छुपा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और टी ऊपर शिफ्ट होगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। अब मैं इसको एक साथ लिख दूंगी एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा LT-1। इस डायमेंशन को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ। ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई LT-1। इस डायमेंशन को लिखने का एक और तरीका है। इस डायमेंशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, MLT, m की पावर 0, l की पावर यहाँ पे कुछ नहीं थी, इसका मतलब है 1, और t की पावर -1। m यहाँ पर मिस था तो इट मीन्स कि यहाँ पर m नहीं है, m की पावर क्या है, 0 है। तो एक्चुअली जो है वो हम डायमेंशन को इस तरह से लिखते हैं। आप लोगों को एमसीक्यूज में भी जब डायमेंशन लिखे हुए आएंगे तो इसी तरीके से लिखे हुए आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डायमेंशन की, कि ये जो हमारे पास पावर्स लिखे हुए हैं ना, ये क्या है, डायमेंशन। ये जो 0 है, 1 है, -1 है, ये बेसिकली डायमेंशन है किसकी, वेलोसिटी की। तो पावर्स आर डायमेंशन। तो यहाँ से हम उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स। फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, पावर्स होती है। टू विच, जिससे द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेस्ड, जिससे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, रेस्ड होती है, टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखो कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी है, और यहाँ पर MLT हमारे पास बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इस बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है वो रेज हो रही है, और ये पावर बेसिकली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। आप इस तरह वर्डिंग में लिख सकते हो, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।